आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक ब्राह्मण परिवार है, लोगों को आरोप लगा रहे हैं कि उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको उनके घर पे 25 जून को शादी है। मैं उसी रास्ते पे मौजूद हूँ, देखिए यही है। और जो सामने आरसीसी और खड़ंजा है, वहाँ तक आरसीसी आके ख़त्म हो जा रही है। यहाँ से जो है आगे तक उनका रास्ता नहीं बना है। और ये जो जिस रास्ते में चल रहा हूँ, यही वो विवाद है और ये जाता है उनके घर तक। तो रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा ये 50 मीटर से भी ज़्यादा नहीं होगा ये। इसी को विवाद को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो ये दूसरा पक्ष है जिनके ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं। ये वही बनिया, जिसको कह रहे हैं कि बनिया परिवार नहीं लगने दे रहे हैं, गुप्ता परिवार है। साथ में जिन ब्राह्मण पे भी आरोप लगा उनके के परिवार के भी लोग हैं। बातचीत इनसे करेंगे, पूरा मामला क्या है। का चाची काहे बदी झगड़ा बाई? ई भैया ये एक रास्ता बदे झगड़ा करता है न हमरे से के थोड़े थोड़े जगह जमीन बे ऊ है हमारा हड़पे चाहत है। आप लोग कहाँ से यहाँ आए हैं? पहले के रहे कि यहीं? हमारे लोग यहाँ बसिंदा है। अच्छा, नाम का हो आपके? हमारा नाम है निशा देवी। निशा देवी। आप गुप्ता परिवार से हैं, आप ही लोगों को हाँ। लग रहा है ना? हाँ। अच्छा, का कहा थे गुरुजी? कहते हैं कि हमारा रास्ता ये है और वहाँ पर अपने अपन का किया था बंजर जितना अपनाए हैं, कम से कम कितना हुई भैया 4.5 बीघा अपनाए हैं। और वो का कहा था कि एमा के रास्ता न जब ले जब तोहरे दुआरे कहीं ले जब कहते हैं जिद के मारी ले जब। तो ये आप लोगों की आबादी की जमीन है? हाँ, हमारा आबादी है। और बंजर बना दिए हैं। अच्छा, बंजर बना दिए हैं। हाँ। अच्छा, गांव में पहले लोग जैसे भी बस जाते थे, चाहे ग्राम समाज की जमीन हो चाहे बंजर था, तो लोग बच जाते थे। बाद में वो आबादी में दर्ज हो जाती थी। हो सकता है इन लोगों का भी दर्ज ना हो, इसीलिए वो कह रहे हैं। अच्छा, का कोनो झगड़ा उगड़ा के खातिर भर रहा? नहीं साहब, हम लोग को ये रास्ता बदे हमेशा रोक लगावत हैं, हमेशा मारे दौड़त हैं। और पूरे परिवार के हमें 2-3 बार मार चुका हैं। और हमारे परिवार के हमारे लड़के बच्चा के सबके मारे हैं साहब। अच्छा, सबके? हाँ, मारे दौड़त हैं हमेशा। कहा था कि रास्ता लाइक छोड़ो साहब। हम लोग हम ना से वो खाई अभी रास्ता से हम लोग कितने थोड़ के दुआर मोहर बा खेत उतना है आप लोगों के? नहीं, बस जो है यही हाँ, है आप लोगों का? अपने घर हम लोग का ये पुरानी दादा वादा के जगह हम लोग के है। अच्छा। वो सब दूसरे गांव से आके बसा हैं। हम लोग का हमेशा मारे दौड़त हैं। अच्छा। तो कहाँ आप लोग कहीं गए के खातिर कोनो सुनवाई है? नहीं साहब, सुनवाई ना जितना आवत है अधिकारी हम लोग कही थे। हाँ, तैयार रही थे हमेशा। अच्छा, कल भी अधिकारी आए थे, कुछ बातचीत हुई? हाँ साहब, कहन कि नहीं जब सब सहमत नहीं होंगे तो नहीं रास्ता जा पाए। अच्छा, आप आइए, आपका नाम? सर, हमारा नाम अनुराग कुमार तिवारी है। हम सनाब शिवशंकर तिवारी के पुत्र हैं। यहाँ रास्ते के लिए विवाद है, प्लस आबादी के लिए भी है, प्लस 4.5 बीघा बंजर ज़मीन है जो आज तक राजनाथ पाठक जो उसका मुकदमे भी लड़ रहे थे और 2-2, 3-3 बार उसको हार भी चुके हैं। उसका सारा कागज़ हमारे पास है और प्लस जो है वो हड़पे हुए हैं। हमें कोई आपत्ति उससे नहीं था, ना हमारे 8 घर बनिए थे, इनको भी कोई आपत्ति नहीं था, किसी गांव में किसी को आपत्ति नहीं था। लेकिन ये सब इतना भ्रष्टाचार कर चुके हैं, ये सब यहाँ के मतलब निवासीय हैं और हम सब यहाँ के बासिंदे हैं। अब ये सब आबादी को बंजर बता रहे हैं, बंजर को आबादी बता रहे हैं। सेक्टर नंबर 20 कड़ी का चक्रोड नहर से जो निकला हुआ है, वहाँ से ये रास्ता ना ले जाके जोर ज़बरदस्ती भाला गिड़ासा बल्लम सब कुछ निकाल के रखते हैं। प्लस इनके जितने भी सदस्य हैं सब लोग, जिसमें पवन पाठक और कृष्ण पाठक और एक उनका रिश्तेदार है शिवम, वहाँ यहाँ आया है। कल तीनों लोग दारू पी के शाम को माँ बहन बेटी घिन्नी गाली दिए सबको। और प्लस वो अपने दरवाजे पे मट्टी गिरवा रहे थे, मट्टी को वहाँ चढ़ के रोका गया। 2 टाली गिर गया था, 2 टाली को रोका गया और घिन्नी ड्रिंक करके घिन्नी गाली दिया गया। वो अपने दरवाजे गिरवा रहे थे कि आप? नहीं, एक गुप्ता जो है किशोर गुप्ता जो है, ये मतलब मट्टी कहीं से पाए थे, इनके पास कुछ पैसा हो गया था उपस्थित, तो 4 टाली सिर्फ मतलब अपने दरवाजे पे गिराना चाहते थे। वो 4 टाली भी नहीं गिरने दिए। मार झगड़ा करने के बाद प्रशासन को स्वयं अपना 100 नंबर डाल करके पुलिस को बुलाया गया। प्रशासन उनके यहाँ गई, गाड़ी को बंद किया गया, वहाँ से कुछ लेन देन भी हुआ। वो हम उसके पास हमारे पास वो नहीं है क्योंकि अंधेरा था।
उसके बाद प्रशासन आया, प्रशासन दोनों आदमी को समझा रहा था, लेकिन बोल बाल के चला गया। और मेन मुद्दा यही है सर, यहाँ बोला जा रहा है कि रास्ता जाएगा, लेकिन जो उचित है वहाँ से जाने के लिए कोई नहीं। कल हमारे कोतवाली साहब आए थे यहाँ पे, वो सब अपना कागज़ दिखाए और यहाँ साबित भी करना चाहे कि ये बंजर है। कोतवाली साहब एक ही शब्द बोले, अगर ये बंजर है तो हमको कागज़ दिखाओ। अगली पार्टी कागज़ देने में असमर्थ थी और मैं कागज़ को दिखाया यहाँ पे। कोतवाली साहब सारे कागज़ पत्र देख के गए, बोले आप सब आगे बढ़ो, कार्यक्रम बढ़ाओ और जो सत्य है वही होगा, गरीबों के साथ अन्याय नहीं होगा। हम कोतवाली साहब से प्रसन्न हैं और हम ये चाहते हैं कि आठ घर बनिया और हमारे भाई का जो भी नाम दिया जा रहा है, हमारे बड़े पिताजी के लड़के हैं पंकज तिवारी टीआई साहब, उनका यहाँ से कोई लेन देन नहीं है। सन 2000 टीडी कॉलेज से बीकॉम किए थे, उसके बाद उनका ग्रेजुएशन आगे बढ़ा, वो जो एमबीए कर रहे थे उनका सिलेक्शन हो गया इसमें। ठीक, उनका कोई नहीं, मतलब ये बताइए रास्ता क्या यहाँ से दिया जाना उचित है उनको? सर यहाँ से रास्ता दिया जाना बिल्कुल नहीं उचित है। 8 घर बनिया हैं, अगर सेक्टर लाइन से वो रास्ता लेके जाना चाहते हैं तो किसी कोई आपत्ति नहीं है। 4.5 बीघा वो हड़पे हैं बंजर, अगर वहाँ से लेना जाते हैं किसी को आपत्ति नहीं है। इन सब के पास भूमिहीन है, इसको गवर्नमेंट आदित्यनाथ योगी जी से मेरा रिक्वेस्ट है, यहाँ के जो विधायक हैं रमेश सिंह, उनसे भी, और फिर हमारे जो माननीय मंत्री हैं गिरीश यादव जी से रिक्वेस्ट है, उसको जांच भी कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भूमिहीन है, अगर इनका पड़ता भी है कुछ ज़मीन, अगर इनका कुछ ज़मीन बंजर में पड़ता भी है तो हमारा गिरीश यादव मंत्री जी से या आदित्यनाथ योगी जी से यही रिक्वेस्ट है, ये भूमिहीन है, इनके पास बनाने के लिए जगह जो थी, ये सन 72 से उस पर निवास कर रहे थे, उसको दिया जाए इनको बनाने के लिए, उसके लिए इनका हेल्प किया जाए, यही मेरा अनुरोध है। और रही बात रास्ता जो सेक्टर लाइन से वही जाएगा तो सत्य है सर, नहीं तो इस रास्ते जाने की वजह से वो सब दारू ड्रिंक करके बेहुदा तरीके से बाइक चलाना, और बच्चे अगर रास्ते में आ जाएंगे, चोट लग गया, बेहुदे तरीके से उनको बोलना है कि भोसड़ी तेरे बाप का है, मादर चोद यहाँ क्यों खड़ा था, ये रास्ता है, ये बदतमीजी करना उन सब का पेशा है। ये सब बात इसी वजह से यहाँ से उनका आना, पहले तो आते जाते तो यहीं थे इसी से। सर आने जाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, आज भी कोई रुकावट उनको कोई नहीं रोक रहा है। ये उनका मानसिक में गलत हो गया है, ये शान की बात वो दिखा रहे हैं कि हम यहाँ से सोलिंग ले जाके पिच रोड करवा के हमें मतलब गांव में मतलब सबसे बोले हैं कि हमारा मोच नहीं झुकेगा, और यहाँ पे कितना भी मतलब फोर्स लगवा के मैं रास्ता लेके जाऊँगा ही जाऊँगा, मार पीट करके लेके जाऊँगा। उनका एक पुत्र राम आशीष है, उनका इतना मन बढ़ गया है, हमारी चाची जी माननीय बैठी हुई हैं, उनके सामने भी वो डंडा लेके मार दिया होता अगर उस प्रेजेंट टाइम में। वीडियो आप लोग बनाए थे? जी सर वीडियो है। ठीक है, आप वीडियो दीजिएगा, मैं लगा लूँगा, थोड़ा और लोगों से बात कर लूँगा। आपका ही मिट्टी गिर रहा था वो? हाँ सर, मट्टी ना गिरा दिए हैं। हाँ, माटी ना गिरा। हाँ, 2 टाली गिरा, 2 टाली वापस हुई है। वापस। हाँ, हमारे मन से तो दुखला है, पैर से दुकान खराब है, दुआरे मार पानी लगत है, लोग उतना डोल पाई, वे ना लोग ना गिरे दिए। हाँ, घर ना बने देते हैं, माटी ना पाटे देते हैं। हाँ। आप लोग किस कैटेगरी से आते हैं ये बताइए? हम लोग इसी से आते हैं। किस जाति के हैं आप लोग? हम लोग गुप्ता है, मदेशिया हैं साहब। हमारा घर गिर गया है, 50 साल का वो मतलब वहाँ के सब रहते थे जो है, वहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ घर नहीं बनेगा जब तक रास्ता है। हम लोग के रास्ता बना दीजिए, ले जाइए, नाली बना के ले जाइए। हाँ, तो उनके नाली नहीं बनेगा, रास्ता ले जाएंगे, घर नहीं बनने देंगे आपका। टीना करकट हम ठुकवा रहे थे उठाने के लिए, अपना लकड़ी छाने के लिए, लकड़ी भी मतलब भीज रहा है हमारा लकड़ी वैसे, तभी कहे कि नहीं हम नहीं उठाने देंगे। पुलिस बुला दे रही हैं जो यहाँ पर, बोल रही नहीं, सामान हमारा पूरा सामान दूसरे घर में रहे हैं सर, बच्चे छोटे छोटे लेके पिसान उसान सब कुछ भीज गया, हमारा पेटी उटी टूट गया, वो गिरा। हाँ, जो टूटा हुआ है हमारा ही घर है साहब। हाँ, सामने नहीं बनने दे रहे हैं, मारने के लिए भाला चाकू निकाल रहे हैं। हम हमारे पति यहाँ पर नहीं है, परदेश है। आपने रास्ते के लिए मना नहीं किया था? रास्ते के लिए नहीं मना किए थे, रास्ता कि नाली बन जाए, रास्ता तो नाली बना दीजिए, ले जाइए। रास्ता ऐसे जाते आते हैं, रोका नहीं है कि मेरा रास्ता रोक दिए हैं, हम लोग रोके नहीं हैं। जैसे बोल रहे नहीं, रास्ता लोगों रोक दिए हैं। पुलिस जय बार आ रहे हैं, पैसा दे के पुलिस को बस घुस दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा घर नहीं बनने दे रहे हैं। तो सुना आप लोगों ने, इनका जो कहना है कि इनको रास्ते से कोई आने जाने के लिए, अभी भी देखा हूँ कि बच्चा साइकिल लेके आ जा रहा है यार, पूरे गांव के लोग आ जा रहे हैं,
रास्ता इनका नहीं रोका गया। हाँ, ये है कि जो इनका कहना था कि सोलिंग या जो सीसी रोड है यहाँ से ये लोग नहीं, क्योंकि दूसरा कोई और रास्ता है, कहीं और है नक्शे में। कहाँ रास्ता है? सर सेक्टर नंबर 20 कड़ी का रोड जो है नहर से डायरेक्ट निकला हुआ है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ से इनका ही ज़मीन इधर बीच में पड़ता है। वहाँ से 20 कड़ी का सेक्टर नंबर निकला हुआ है, वहाँ से ले जाने के लिए सहमत नहीं है। इनका जिद्द बस है कि हमको जब लेके जाना है यहीं से लेके जाना है। ये सब आपस में बूढ़े या डूबे मरे, हमसे उससे नहीं मतलब है। और आने जाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सर खड़ंजा और RCC के लिए सबको मतभेद है। अगर रास्ता बन जाएगा तो उसमें मान लीजिए सब लोग आएंगे जाएंगे, बरसात के दिनों में तो पानी भी तो लग जाता होगा। सर यही तो प्रॉब्लम है सर, जब पानी यहाँ पर रास्ता बन जाएगा, कोई नाली नहीं रहेगी, ये सब डूब के मरेंगे। मतलब नाली बन जाए और रास्ता भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो हो सकता है। नहीं सर, इसके लिए जो सेक्टर लाइन नंबर है उसके लिए सब तैयार है। आप आने जाने के लिए कोई इन सबको आपत्ति नहीं, ना हमको भी आपत्ति है। लेकिन आपको अगर पिच चाहिए तो जो सेक्टर लाइन है जो नक्शा में है वहाँ से आप लेके जाइए, कि सबको खुशी है, कोई आपत्ति नहीं है। आप वहाँ से 20 कड़ी जोत बोल रहे हैं, उसका लालच है, और इन सब के पास आबादी नहीं है, आबादी इतना ही है और ज़मीन भूमिहीन है, इसके लिए आपको ज़्यादा प्यास है। अगर रास्ता बन जाएगा तो ये जो इधर का जो है सब पानी रुक जाएगा, और ये लोगों को जो बरसात का पानी है भी बरसात में रहने को विवश हो जाएंगे। तो नाली भी ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि रास्ता बन जाता है तो सबके लिए होगा, लेकिन वो नियम से हो। जो इनका कहना है कि अगर जो ये सामने जो आप देख रहे होंगे सड़क नहर है, नहर के किनारे से रास्ता है, और पीछे से उनके घर से कितनी दूर पे है वो? उनके घर से सर, उनके घर से नहर जो है और उनका चक सटा हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट 20 कड़ी का रास्ता निकला हुआ है, जो प्राइमरी स्कूल जाता है सुईथा खुर्द में जाके मिला हुआ है, और ब्रह्म बाबा से, और वहाँ से सीधा अपना रास्ता लेके कितना होगा? 50 मीटर होगा वहाँ से इनका रास्ते यहाँ। हाँ, इनका यहाँ रास्ते से इनका चक ही है सर, सटा हुआ है। अब वहाँ क्या बताऊँ, नहर से सटा ही हुआ है, इनका ही ज़मीन है। तो ये था पूरा मामला जो उन लोगों द्वारा आरोप लगाया गया था, और आप लोगों ने सच्चाई जानी। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। हाँ, कुछ कह रहे हैं, बताइए। जब तक हमारा घर नहीं बनेगा तब तक रास्ता नहीं बनेगा। अच्छा, जब तक हाँ, हमारा घर जब उठ जाएगा तभी रास्ता बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। हम नहीं बनने देंगे। रास्ता देने के लिए आप लोग मना नहीं किए? नहीं, हमने नहीं किया है, लेकिन हम नहीं बनने देंगे। घर हमारा बनेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा। घर नहीं बनने देंगे जब तक हमारा बनेगा तभी तक। ठीक। मतलब इनका तैयारी न हुई, हाँ। पूरा ईंटा ने और पूरा इतना दीवार न आ जाए तब तक कुछ नहीं। चलिए। हाँ, अरे हाँ, बोल दिए हो गया। अच्छा, आप कौन हैं? अरे हम इनकर लोगन के जैसे पट्टीदार है सब जन, हाँ सारे पट्टीदार है। हमारे ससुर 4 हमार सभी के ससुर 4 भाई रहे। अब हम लोगन ओहर की जगह वहाँ खरीदी था, वह जगह वहाँ खरीदी था। ये हमार पूरा हद है। ये का जनी कौने 30,000 चौथा उतनियन का हद। हाँ साहेब, बस यही हम कहा, इन कहा थन कि हम रहा न देव न गिरावा देव न कुछ बनवाई देव, और अपना बता है हम लोगन के कहा थे ना तो हार है कुछ। और चलिए, मैं इसको यहीं समाप्त करूंगा। जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे SDM साहेबगंज हो, इस मामले को संज्ञान लें, और इन लोगों का जो भी विवाद है उचित तरीके से हल करके, वाद विवाद आप लोग झगड़ा मत करिएगा, क्योंकि झगड़ा से बहुत लोग आप लोग पीछे चले जाएंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। क्या चीज़? आइए बताइए। पीछे हमारे 10.5 पौने 10 बीघा का बाग है, उसके बगल में हमारी आबादी थी। उस पर हमारा 4 क्या 5 पुश्त उस पर निवास कर चुका है। उस पे जो है ऑब्जेक्शन ब्रह्मजीत पाठक के किए हुए हैं, रामजीत पाठक, इंद्रजीत पाठक, और प्लस वहाँ हम बेड़ा लगा के उसको हम गोरू बछड़ू लगा के न रुकावट के लिए बेड़ा बांधे हुए थे। उसको ये सब प्रशासन को पैसा खिला के और वो सब उखाड़ के लेके गए। उसके लिए मैं एप्लीकेशन थाने में डाला हुआ भी था, हमारे पास रिकॉर्ड भी अभी पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा कोई सुनवाई थाने से नहीं हुआ। और वो सब हमारी गंदी गाली भी दी है। हमारा मट्टी भी वहाँ पटा था, और लगभग 1 टाली हमारी मट्टी भी उठा के ले गए। हाँ, और उसके बाद भी अपना गलती करेंगे, अपना प्रशासन को बुलाएंगे, यही उनका कार्य। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो प्रशासन जो है इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।